हेलो डियर स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस की फर्स्ट पार्ट। इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम 60 क्वेश्चन करेंगे और ये आज हम 30 क्वेश्चंस कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट में। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इफ़ द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल एट द पॉइंट। सो स्टूडेंट्स ने कहा है कि यदि आपके पास कोई सिंपल एक चार्ज है और आप इसे डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज़ कर देते हो तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी। एज वी नो v इज इक्वल टू होता है q अपॉन 4πε0 r। तो v इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है r के। सो अगर डिस्टेंस इंक्रीज होगी तो पोटेंशियल डिक्रीज होगी, तो बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। A charge q is distributed over a metal surface of radius r. The variation of potential with the distance r from its center as shown. देखिए स्टूडेंट्स, अगर एक आप होलो स्फीयर या सॉलिड स्फीयर देख रहे हैं तो सारा चार्ज जो होता है वो उसकी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होता है, अंदर कोई चार्ज नहीं होता। जब अंदर कोई चार्ज ही नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़ीरो होगा। और हमें पता है E इज इक्वल टू होता है dv ओवर dr, dv ओवर dr विद नेगेटिव साइन। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है तो पोटेंशियल विल बी कांस्टेंट। सो r रेडियस तक उतना ही पोटेंशियल रहेगा जितना पोटेंशियल स्फीयर के अंदर होता है। और जैसे ही r आप सेपरेशन बढ़ाएंगे सरफेस से तो आपका पोटेंशियल जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है r के, तो आपका पोटेंशियल कंटिन्यूस डिक्रीज करेगा। सो ऑप्शन फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। 5 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज 0.02 कूलम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज। सो स्टूडेंट, आपको W गिवन है 5 जूल और Q की वैल्यू भी गिवन है 0.02 कूलम। सो आपसे पूछा गया है पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो V इज इक्वल टू आपका सिंपल सा हो जाएगा W अपॉन Q। सो वी कैन फाइंड इजली 250 वोल्ट। सो 250 वोल्ट इज द राइट आंसर। डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E point along the x-axis. If the potential at the origin is 0, then the potential at that point. So students, here E is equal to minus k dv over dx. So V is equal to minus k x into E, right? So that will be the right answer, option C. Next question, question number 5. A variation of potential with distance r from a fixed point as shown in the diagram. The electric field at r is equal to 7 मीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहे हैं 7 मीटर पर, और सिंपल सा अगेन वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। E इज इक्वल टू माइनस के dv ओवर dr। सो हियर चेंज इन पोटेंशियल देख लेते हैं। चेंज इन पोटेंशियल है 0 to 8 और जो आपका पोजीशन में चेंज हुआ है वो आपका 9 to 5, क्योंकि इन्हीं के बीच में हम चेंज इन पोजीशन चेकआउट करने वाले हैं, क्योंकि इसी के बीच में हमारा 7 भी आता है। सो स्टूडेंट्स, इजली वी कैन कैलकुलेट E इज इक्वल टू 0 माइनस के 8 अपॉन 9 माइनस के 5, और माइनस साइन ऑलरेडी आता है तो यहाँ आ जाएगा 2 वोल्ट। तो 2 वोल्ट विल बी द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू EX, यानी एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है। एग्जर्टेड ए सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस, ए सर्कल ड्रॉन इन XY प्लेन विद ए सेंटर कोइंसाइड with the origin as shown in figure. The potential will be maximum at point. So students, यहाँ पर पूछ रहे हैं कि पोटेंशियल किस पॉइंट पर मैक्सिमम रहेगा। सो स्टूडेंट, E इज इक्वल टू होता है माइनस के dv ओवर dr या dx, और एज पोटेंशियल डिक्रीज along the direction of E, as we know, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर
इंक्रीज होता है तो पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज होता है। सो हेंस जो पॉइंट ए होगा हमारा हियर, पॉइंट ए, यहाँ पर वी ए पर जो पोटेंशियल रहेगा वो मैक्सिमम रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है, और जो पोटेंशियल रहेगा वो हमारा ए एक्सिस पर ज़्यादा रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल राइज करता है, बढ़ता है। तो ए पॉइंट आता है जहाँ पर पोटेंशियल हमारा मैक्सिमम होगा, तो पॉइंट ए विल बी द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर सी 7, the electric potential in a certain region of space along x varies as Vx is equal to, तो स्टूडेंट्स आपको वैल्यू गिवन है Vx की, Vx हियर, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे पूछ रहे हैं x इज इक्वल टू 4 पर, तो E इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला अगेन, माइनस के dV/dx, आप एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको मिलेगा 6x, और x की वैल्यू आप पुट करेंगे 4, तो आपका आ जाएगा 24। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट 4 पॉइंट इज इक्वल टू 24 विल बी द राइट आंसर। विद नेगेटिव साइन एज यू नो, ई इज इक्वल टू माइनस के थे तो माइनस के 24। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, ए प्रोटोन इज ब्रोट टुवर्ड अनदर प्रोटोन, एक प्रोटोन को प्रोटोन के पास लाया जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल डिक्रीज करेगी। देखिए प्रोटोन को प्रोटोन के पास लाएंगे तो वैसे सेम चार्ज है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इंक्रीज करेगी। ठीक है, जैसे जैसे आप डिस्टेंस जो है वो घटाएंगे दो चार्जेस की, आर की वैल्यू आप कम कर रहे हो तो पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ेगी स्टूडेंट्स, क्योंकि V इज इक्वल टू होता है Q/4πε0 R, अर्थात V जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है R के। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आइडेंटिकल ड्रॉप्स ईच चार्ज टू V वोल्ट collapse to form a single large drop, the potential of this drop will be, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। इन्होंने कहा कि एन ड्रॉप्स हैं, बहुत छोटी छोटी ड्रॉप्स हैं जिनकी कुछ रेडियस भी होगी, और इन सब को मिला के एक बड़ी रेडियस बनती है, अर्थात एक बिग रेडियस बनती है। अब इनमें क्या कॉमन रहता है स्टूडेंट, देखिए डेंसिटी नेवर चेंज, डेंसिटी चेंज नहीं होगी। दूसरा, जितना एक ड्रॉप स्मॉल ड्रॉप पर चार्ज था, सभी ड्रॉप्स का आपस में जुड़ जाएगा चार्ज, और चार्ज कंजर्व रहेगा, चार्ज चेंज नहीं होगा। तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं डेंसिटी, और डेंसिटी को कंपेयर कर सकते हैं दोनों के, और उनकी हेल्प से हम रेडियस में रिलेशन मेंटेन कर सकते हैं। सो एज 4π3 पाई r की पावर 3, ये मान लेंगे हम कि कैपिटल R इज़ द रेडियस ऑफ बिग स्फीयर इज इक्वल टू n इंटू 4π3 पाई r की पावर 3, ये हम मान लेंगे स्मॉल r की रेडियस, स्मॉल r इज़ द रेडियस ऑफ स्मॉल ड्रॉप। सो आप कैपिटल R और स्मॉल r में इजीली रिलेशन मेंटेन कर सकते हो, और आप मिलेगा r इज इक्वल टू स्मॉल r n की पावर 1/3। सो ये रिलेशन आपको मिल जाएगा इजीली, r इज इक्वल टू स्मॉल r n की पावर 1/3। अब इसकी हेल्प ले लेंगे हम पोटेंशियल निकालने में, और पोटेंशियल का फॉर्मूला होगा V इज इक्वल टू 1/4πε0 NQ/R, और जब हम यहाँ पे R की वैल्यू पुट कर रहे होंगे तो वी कैन ईजिली कैलकुलेट n की पावर 2/3 इंटू V, n की पावर 2/3 इंटू V, दैट इज़ द आंसर। सो आंसर हियर C ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। Next question, two conducting sphere of radius r and 2r lying apart are connecting by a conducting wire. If a charge q given a system, the common potential will be, so common potential will be सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, दो स्पेयर है, एक की रेडियस स्मॉल r है, एक की कैपिटल R है। सो स्टूडेंट्स v इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/4πε0 q/r1 प्लस r2, यदि एक की रेडियस r हो दूसरे की r2 हो तो दोनों को रेडियस को ऐड कर देते हैं, तो सिंपल फॉर्मूला हमारा आंसर आ जाएगा v इज इक्वल टू 1/4πε0 q/3r।
That will be the right answer. Next question, question number 11. A charge q is distributed over two hollow concentric sphere of radius r and small r such that the surface densities are equal. देखिए स्टूडेंट्स, इस कुछ बात जो ओपन कर दी है उसको हम देखते हैं. सरफेस डेंसिटी जो है चार्ज वो इक्वल कर दी है. पोटेंशियल एट द कॉमन सेंटर, तो पोटेंशियल पूछ रहा है कितना होगा कॉमन सेंटर पर. सो वी यूज़ फॉर्मूला कि Q1 प्लस Q2 जो होगा यहाँ पर कैपिटल Q मान लेंगे, एंड जो एरिया होगा वो यानी चार्ज डेंसिटी जो होगी Q अपॉन एरिया हो जाएगा 4 पाई R1 स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 अपॉन 4 पाई R2 स्क्वायर. ये गिविन है कि चार्ज डेंसिटी जो यानी चार्ज अपॉन एरिया जो है वो इक्वल है. सो हम यहाँ से एक लिंक जनरेट कर लेंगे कि Q1 अपॉन Q2 जो है वो हमारा R1 का स्क्वायर अपॉन R2 के स्क्वायर के होता है. सो नाउ पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल जो हो जाएगा V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, दोनों का पोटेंशियल ऐड करेंगे और हमें अब इजीली हमारा आंसर मिल जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R प्लस R अपॉन R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर. तो ये हमारा आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इसका आंसर होगा हमारा वो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. ए सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर हैविंग ए चार्ज कैपिटल Q is surrounding by a uncharged concentric conducting sphere cell. The potential difference the charge of the solid sphere and the outer surface of the cell is V. If the cell is given a charge of minus 3Q, the new potential difference, the same of the potential will be. सो स्टूडेंट्स, इसमें हम दो पोटेंशियल आपको चेकआउट करने पड़ेंगे. इनिशियल पोटेंशियल मान लीजिए V1 है यहाँ पर, वो हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन R माइनस के 1 अपॉन R. और मान ये एक्चुअल में V गिवन है, इन्होंने कहा कि ये V ही है. और फाइनल पोटेंशियल जो हो जाएगा V2 दैट इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 1 अपॉन R माइनस के 3 अपॉन R. सो जैसे ही आप कैलकुलेट करोगे R इज इक्वल टू R की वैल्यू पुट करके इस से फाइनल वाले में, तो आप पाएंगे कि ये भी V1 के ही इक्वल आता है जो V के इक्वल है. सो पोटेंशियल विल बी द सेम, नो चेंज इन पोटेंशियल. सो क्वेश्चन नंबर 12 का जो है V ही आंसर आ जाएगा. ए चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ द रेडियस R. The work done is moving a charge Q from A to B. स्टूडेंट्स, A से B तक जो है चार्ज को मूव करा जाता है, ठीक है, सेमी सर्कल पर. तो पूछ रहे हैं कितना वर्क डन करना पड़ेगा. देखिए बेटा, जो सरफेस पर पोटेंशियल है, जितना सरफेस पर पोटेंशियल है वही सेम पूरे इसके अंदर भी पोटेंशियल होता है. तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर आप मूव कर रहे हो, A से B तक जो है इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, तो आपको कोई वर्क डन नहीं करना पड़ना. ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें पता है वर्क डन इज इक्वल टू होता है चेंज इन पोटेंशियल विद नेगेटिव साइन अपॉन dr. जब पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है तो वर्क डन भी ज़ीरो मिलेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. द वर्क डन इन कैरिंग ए चार्ज Q once round the circle of radius R with another charge capital Q at the center of the circle is. तो सेम क्वेश्चन है ये भी और सेम इसका आंसर बनेगा, तो 0 रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 स्टूडेंट्स. इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड ए होलो चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर आर रेस्पेक्टिवली. सो स्टूडेंट, इनसाइड ए चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो 0 होता है. किसी भी होलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, E 0 होता है और पोटेंशियल जो होता है कांस्टेंट होता है. याद रखना स्टूडेंट्स, इनसाइड द होलो स्फीयर या सॉलिड स्फीयर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16. ए होलो
spherical conductor of radius r is given a charge q. Work done is moving a charge q from a center to its surface is. So potential difference between the center and the surface of the charge sphere is 0. So potential difference कितना होता है स्टूडेंट्स? 0 होता है होलो स्फीयर के अंदर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17. Two concentric metallic cells of radius r1 and r2 have charge q1 and q2 respectively. The potential at the distance r is 1/4 pi epsilon naught टाइम. किसका 1/4 pi epsilon naught टाइम्स होता है? सो सिंपली हम इनसाइड और आउटसाइड के स्पेरिकल सेल में कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन काउंट कर सकते हैं. सो v इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट q1/r प्लस q2/r2. सो सिंपली आप पाएंगे q1/r और प्लस q2/r2. तो इसका मल्टीपल होता है. ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट 18 क्वेश्चन. वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट चार्ज थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ x मीटर ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज. सो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू होता है स्टूडेंट्स q इंटू डी वी. तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितनी है? 0, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस है. इक्विपोटेंशियल सरफेस में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता. सो हम कहेंगे तो डब्ल्यू भी कितना होगा? 0. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19. टू स्पेयर्स ईच कैरिंग ए चार्ज क्यू प्लेस आर मीटर अपार्ट repel each other with the force F. If one of the sphere is taken around the other one in a circular path of radius r, the work done will be. So students आपको वर्क डन पूछ रहे हैं कितना वर्क डन होगा. यहाँ पर देखिए जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा यहाँ पर भी वो इक्विपोटेंशियल सरफेस रहेगा और W की जो वैल्यू होगी इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए वर्क डन के लिए वो 0 ही रहेगी. तो आंसर विल बी 0. नेक्स्ट क्वेश्चन 20. द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ ए एटॉमिक न्यूक्लियस Z इज इक्वल टू 50 ऑफ रेडियस. रेडियस भी गिवन है बेटा, डिस्टेंस गिवन है आपको, Z की वैल्यू गिवन है. तो वी नो फॉर्मूला V इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट ZE अर्थात चार्ज अपॉन रेडियस. तो जैसे ही आप वैल्यू पुट करोगे तो ईजिली कैलकुलेट कर सकते हो 8 × 10⁶ वोल्ट. दैट विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21. A charge of -1 microcoulomb is kept at a point where the potential is 100 watt. The electric potential energy of the charge is. So U is equal to होता है स्टूडेंट्स QV. U is equal to QV that is 10⁻⁻⁴ with नेगेटिव साइन. सो ये जूल में आ जाएगा क्योंकि हम पोटेंशियल एनर्जी को काउंट कर रहे हैं. सो आंसर विल बी -10⁴ जूल. सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 22. 8 आइडेंटिकल लिक्विड ड्रॉप. सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है बेटा जैसे अभी एन टाइप वाला किया था हमने. तो U इज इक्वल टू पोटेंशियल निकालना है तो 8Q यानी 8 चार्ज आ जाएगा 8Q/4 पाई एप्सिलॉन नोट. और आप रेडियस के रिलेशन में मेंटेन करना कि बिग ड्रॉप की रेडियस अगर कैपिटल R है और स्मॉल ड्रॉप की रेडियस जो है स्मॉल r है तो इन दोनों में क्या लिंक होता है, क्योंकि डेंसिटी सेम होती है. तो यू कैन ईजिली कैलकुलेट. तो ये आ जाएगा 36 वोल्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 ट्राई करना स्टूडेंट्स. क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर आपका जो होगा वो 10 वोल्ट हो जाएगा. यू कैन ट्राई इट क्योंकि सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस ही रहेगा, जितना सेंटर पर रहेगा उतना ही सरफेस पर रहता है, तो सेम पोटेंशियल रहने वाला है. 24
24 में भी अगर आप देखोगे स्टूडेंट्स, तो ये कहा है कि ए होलो मेटेलिक सरफेस स्पेयर फिक्स्ड ए इंसुलेटिंग स्टैंड ऑफ चार्ज पॉजिटिवली द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड द स्पेयर इज। देखिए सेम पोटेंशियल रहेगा स्टूडेंट्स, कहीं भी आप जहाँ भी आप देखोगे सेम पोटेंशियल आपको देखने को मिलता है। ए पॉइंट चार्ज क्यू इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ ए क्यूब ऑफ द साइड एल इफ़ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमर्ज फ्रॉम द क्यूब इज। देखिए एक साइड से पूछा है, ठीक है, सेंटर पर रखा हुआ है, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमर्ज फ्रॉम द क्यूब, क्योंकि क्यूब के सेंटर पर रखा है स्टूडेंट एक चार्ज, तो क्यूब में 6 फेस होते हैं, ठीक है, तो कोई मैटर नहीं करता, सभी फेस से ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो बाहर की तरफ निकलेगा। तो फ्लक्स इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी नेट अनक्लोज चार्ज, और क्लोज चार्ज है बेटा क्यू, इसके इनक्लोज चार्ज क्यू है, तो राइट आंसर विल बी 25 का ए। नेक्स्ट 26 क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ़ द सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज इज, ये सिग्मा है स्टूडेंट्स, इफ सरफेस चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द सरफेस वुड बी। देखिए अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको सिग्मा दी हुई है तो जो डेंसिटी होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होती है, ये भी गॉस की एक एप्लीकेशन ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो ये रहने वाला है, ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, इफ़ ए चार्ज क्यू इज डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्मली विद ए स्पेयर ऑफ रेडियस आर। ओके स्टूडेंट्स, यदि स्पेयर के ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहे हैं विद डिस्टेंस आर किस प्रकार का रहेगा। सो एज वी नो, रेडियस तक तो हमारा इंक्रीज करेगा और उसके बाद जो है वो डिक्रीज करेगा, अर्थात अगर आप देखें तो सेंटर से रेडियस तक तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, और जैसे ही बाहर की तरफ निकलते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो 1/r² होता है। तो इसमें जो ग्राफ बनेगा हमारा, रेडियस तक तो राइज करेगा और उसके बाद जो है जैसे ही रेडियस से बाहर निकलेंगे आप, ये आपका ड्रॉप कर जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है r² के। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, ए कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज प्रोपोर्शनल टू। देखिए स्टूडेंट्स, एक कैपेसिटी अगर आपको देखनी है यानी कैपेसिटेंस देखना है किसी कंडक्टिंग स्फीयर का, तो ये होता है C इज इक्वल टू 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू रेडियस ऑफ स्फीयर। तो C जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R मिलता है, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आज का, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C कंसिस्ट ऑफ 2 आइडेंटिकल सर्कुलर प्लेट ईच ऑफ रेडियस R सेपरेटेड बाय a distance d. The capacitance of the capacitor when the radius of each capacitor as well as plate separation is doubled विल बी। देखिए इसने कहा रेडियस अगर डबल कर देंगे हम, तो मान लीजिए इनिशियल कैपेसिटेंस आपका 4 एप्सिलॉन नॉट आर था, और इन्होंने कहा आर को अगर 2R कर देंगे तो कैपेसिटर पर क्या पड़ेगा, जो नया कैपेसिटर बनेगा वो C वो पहले का डबल हो जाएगा, तो कैपेसिटेंस विल बी डबल, क्योंकि R का 2R करोगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो नया कैपेसिटेंस जो बनेगा वो डबल हो जाएगा। तो राइट आंसर इज़ 2C। सो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए, जिसमें हम आपको और भी बहुत सारे क्वेश्चन जो आप स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे, ये सभी हम सोल्व कराएंगे। ओके, थैंक यू टू वॉचिंग दिस।